जय मां सरस्वती। मित्रों, जो स्त्रियां और पुरुष निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं, यह वीडियो ध्यान से देखें। मित्रों, निर्वस्त्र होकर स्नान करना सही है या गलत, आज की इस वीडियो में जानेंगे। मित्रों, स्नान करना हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह तन को साफ तो करता ही है, साथ ही इससे ऊर्जा मिलती है। लेकिन क्या निर्वस्त्र होकर स्नान करना चाहिए? मित्रों, आज के समय में कुछ स्त्रियां सदैव निर्वस्त्र होकर ही स्नान करती हैं और कुछ स्त्रियां कभी-कभी निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। तो दोस्तों, निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे तथा स्नान करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और निर्वस्त्र होकर स्नान करने से कौन सा पाप लगता है। क्या निर्वस्त्र होकर स्नान करने से जल देवता क्रोधित हो जाते हैं या फिर आपके जीवन में कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है? क्या निर्वस्त्र होकर स्नान करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है? मित्रों, क्या पति पत्नी को निर्वस्त्र होकर स्नान करना चाहिए? तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवी सत्यभामा आ जाती है। देवी सत्यभामा किसी बात को लेकर चिंतित थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि देवी सत्यभामा जी किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित लग रही हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, हे देवी, आज आप इतना चिंतित क्यों हो? क्या मैं आपके उदास होने का कारण जान सकता हूं? तब देवी सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ रहस्यमयी प्रश्न उठ रहे हैं और मैं उन रहस्यमय सवालों के उत्तर जानना चाहती हूं और इसी कारण में चिंतित हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, ऐसी कौन से प्रश्न हैं जो रहस्य से भरे हुए हैं? कृपया आप मुझे उन प्रश्नों को बताएं। मैं आपको उन रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर देकर आपकी चिंता को मिटाने की कोशिश करूंगा। तब देवी सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है? जो स्त्री या पुरुष निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं, उन्हें कौन सा पाप लगता है तथा स्नान करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए और निर्वस्त्र होकर कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब देवी सत्यभामा जी कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाए और मैं पूरा न सुना, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके मुख से कथा सुनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, एक गांव में मुरारी नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत ही मेहनती था और वह साधारण जीवन यापन करने वाला व्यक्ति था। वह शांत स्वभाव का और सीधा साधा इंसान था। वह हमेशा लोगों से प्रेम से बातें करता था तथा कभी भी किसी का अपमान नहीं करता था। अपने व्यवहार के कारण आज तक उसने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया था और लोगों के साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करता था। उसके अच्छे स्वभाव के कारण लोग उसकी इज्जत करते थे और उसका आदर सम्मान करते थे। मुरारी प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता था और भगवान की भक्ति और उपासना करता था और उसके बाद अपने दिनचर्या के नित्य कर्मों को करता था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम सुरेखा था। मुरारी और सुरेखा की दिनचर्या में बहुत अंतर था। सुरेखा के गुण मुरारी से बिल्कुल अलग थे। जहां मुरारी सुबह जल्दी उठकर भगवान की उपासना करता था, वहीं उसकी पत्नी सुरेखा रोज सुबह देर तक सोती रहती थी और सूर्योदय के बाद उठती थी तथा स्नान करते समय हमेशा निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी, जिसके कारण मुरारी के घर में धीरे धीरे दरिद्रता का वास होने लगा। मुरारी को धीरे धीरे व्यापार में अधिक नुकसान होने लगा, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहने लगा था। इसी तरह से मुरारी के दिन चिंता में कटने लगे थे। धीरे धीरे व्यापार में ज्यादा नुकसान होने के कारण एक दिन ऐसा आया जब उसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। यह सब सोचकर मुरारी अब बहुत ही ज्यादा चिंता में रहने लगा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने एक और नया व्यापार चालू किया और उसके पास जो भी धन बचा हुआ था, उसने उस व्यापार में वह सारा धन लगा दिया। परंतु उसका व्यापार
सफल नहीं हुआ तथा उसके पास जो भी पूंजी थी वह भी व्यापार में चली गई। यहां तक कि उसने नया व्यापार शुरू करते समय लोगों से कर्ज भी ले लिया था। जब कर्जदारों को पता चला कि मुरारी को व्यापार में सफलता नहीं मिली तो वह कर्जदार मुरारी से अपना धन मांगने के लिए उसे सताने लगे। कभी कभी तो वे कर्जदार अपना धन लेने के लिए मुरारी के घर भी आ जाते थे। मुरारी के पास धन न होने के कारण वह सोचता था कि अब मैं इनका कर्ज कैसे वापस करूंगा। यह सब सोचकर वह बहुत दुखी रहने लगा था। जब भी वे कर्जदार अपना धन मांगने आते थे तो मुरारी से कहते थे कि अगर तुमने हमारा कर्ज हमें सूद समेत नहीं लौटाया तो हम तुम्हारे घर की नीलामी कर देंगे। मुरारी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह कर्जदारों से भयभीत होने लगा था, लेकिन मुरारी को अभी तक यह बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया कि व्यापार में उसे अचानक से नुकसान पर नुकसान कैसे हो गया। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि उसका व्यापार डूब कैसे गया। हमेशा व्यापार के बारे में सोचता रहता था। फिर एक दिन मुरारी कर्जदारों का कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन को बेच दिया, जिससे वह कर्जदारों का कर्ज चुका सके। किंतु जमीन बेचने के बाद भी वह कर्जदारों का कर्ज नहीं चुका सका। इस कारण उसने अपने घर को भी बेच दिया। कर्जदारों से परेशान होकर मजबूरी में मुरारी को अपना घर बेचना पड़ा। कहाँ मुरारी पहले एक सेठ हुआ करता था और कहाँ अब एक गरीब व्यक्ति बन चुका था। अब तो जीवन में मुरारी को गरीबी का सामना करना था। जब मुरारी ने अपना घर बेच दिया तो फिर वह अपने उस गांव को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ एक जंगल के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगा। अब मुरारी को अपना घर चलाने के लिए लकड़हारा बनना पड़ा। अब वह प्रत्येक दिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचता और उनसे जो पैसे मिलते थे उनसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसी प्रकार मुरारी के दिन बीत रहे थे, फिर भी वह अपने पुराने दिनों को भूल नहीं पा रहा था। एक दिन की बात है, मुरारी जब जंगल से लकड़ी काटने के लिए जाता है तो जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि एक संत जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना में लीन है। तब मुरारी ने अपने मन में सोचा कि यह संत जी बड़े विद्वान और ज्ञानी लगते हैं, इसीलिए इस जंगल में अकेले तपस्या कर रहे हैं। मुझे इनसे अपनी समस्या के बारे में बताना चाहिए। इतना सोचकर मुरारी संत जी के पास पहुंच जाता है और संत जी के समीप जाकर खड़ा हो जाता है। फिर संत जी के ध्यान से जागने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर बाद वह साधु जी ध्यान से जागे तो वह देखते हैं कि एक व्यक्ति उनके सामने खड़ा हुआ है। तब वह संत जी मुरारी से कहते हैं, हे वत्स, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? संत जी की बात सुनकर मुरारी उनसे कहता है कि हे तपस्वी, मैं इस वन के समीप एक में रहता हूं और मैं कुछ समय पहले एक धनी सेठ हुआ करता था, किंतु पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे अचानक से व्यापार में नुकसान होने लगा। धीरे धीरे मेरा व्यापार बंद होने लगा, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई और एक दिन ऐसा भी आ गया कि मेरा व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। फिर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा और मैंने नए व्यापार को शुरू करने के लिए कई लोगों से धन भी उधार ले रखा था, किंतु मुझे किसी भी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए मुझे कर्जदार सताने लगे, मुझसे अपना धन मांगने लगे, लेकिन मेरे पास उस समय थोड़ा सा भी धन नहीं बचा था, क्योंकि मैंने अपना पूरा धन नए व्यापार में लगा दिया था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, किंतु अब वे कर्जदार मुझे घर पर रास्ते में कहीं पर भी मिल जाते थे और वे समय पर धन ना देने के कारण घर को नीलाम करने की धमकी देने लगे थे, जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। और एक दिन मैंने बहुत सोच समझकर अपनी सारी जमीनें बेच दी और अपने कुछ कर्जदार को उनका धन वापस लौटा दिया। किंतु मैं सारी जमीनें बेचने पर भी कुछ कर्जदार को उनका धन वापस लौटाने में असमर्थ हो रहा था, इसलिए मैंने मजबूरी में अपना घर भी बेच दिया। लेकिन उस समय मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। फिर मैं उस गांव को छोड़कर इस वन के समीप वाले गांव में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। मैं इस नगर में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इस वन से लकड़ी काटकर बेचता हूं। मुरारी आगे कहता है कि हे तपस्वी, आप तो महाज्ञानी लगते हैं, कृपया मुझे बताएं कि किस कारण मेरी यह हालत हुई है और मुझे गरीबी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तब वह संत जी अपनी विद्या से मुरारी के जीवन में घटित सभी घटनाओं का पूरा दृश्य देख लेते हैं और उसके बाद वह संत जी मुरारी से कहती हैं, हे वत्स, मुझे यह अच्छी तरह से पता चल गया है
कि तुम्हारा व्यापार अचानक से बंद क्यों हो गया है और तुम्हें किस कारण गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। फिर मुरारी ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा कि हे तपस्वी महात्मा, बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है। कि तब वह संत जी मुरारी से कहते हैं, हे वत्स, इसका कारण तुम और तुम्हारी पत्नी हो। तुम्हारी पत्नी हमेशा देर से उठती थी और हमेशा ही निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। कभी कभी तुम भी निर्वस्त्र होकर स्नान कर लेते थे, इसलिए अब तुम्हें गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। संत जी की बात सुनकर मुरारी ने कहा कि हे तपस्वी महात्मा, मैं इस बात से अनजान था। कृपया आप मुझे बताएं कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है और निर्वस्त्र होकर स्नान करते समय कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए, तथा स्नान करते समय कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए जिससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो और घर में धन धान्य की कोई कमी न रहे। तब वह संत जी मुरारी से कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारे ये प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किंतु मैं तुमको तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुमको एक महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं। लेकिन तुम्हें इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना है। तब मुरारी संत से कहता है कि हे तपस्वी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। फिर वह संत जी मुरारी से कहते हैं, हे वत्स, रामपुर गांव में सरोज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान की उपासना करता और उसके बाद अपने काम में लग जाता था। सरोज के भक्ति भरे भाव को देखकर गांव के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। सरोज की एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम सुमित्रा था। एक दिन की बात है, सरोज अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहा था। तब सरोज ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, आज मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग यह मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, और क्या वे अपने सच्चे मन से पापनाशिनी गंगा में स्नान करते हैं। तब सरोज की पत्नी कहती है, ठीक है स्वामी। फिर वे दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से वहां पर जोर की बारिश होने लगती है, जिसके कारण रास्ते भर में कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। तब सरोज ने एक विचार बनाया और अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, क्यों ना हम गंगा स्नान करने वाले लोगों की परीक्षा ले लें और देखें कि कौन हमारी इस परीक्षा में सफल होता है। फिर सरोज अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम्हें मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। अभी जब मैं इस कीचड़ में गिरने का नाटक करूंगा, तब तुम्हें आते जाते सभी लोगों से मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालने की मदद मांगनी है। लेकिन जब कोई मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए, तब तुम उससे स्पष्ट रूप से कहना कि मेरे पति बहुत पवित्र है। उन्हें वही व्यक्ति उठाने की कोशिश करें जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी व्यक्ति ने मेरे पति को उठाने की कोशिश की तो वह तुरंत ही जलकर भस्म हो जाएगा। सरोज की पत्नी कहती है, ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। उसके बाद अचानक से सरोज जानबूझकर फिसल जाता है। कीचड़ में गिरने के कारण उसके सभी वस्त्र गंदे हो जाते हैं और अब सरोज को उठने में बहुत कष्ट हो रहा था। फिर सरोज के कहे अनुसार उसकी पत्नी वहां पर आने जाने वाले सभी लोगों से मदद मांगने लगती है, किंतु कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन जब कोई व्यक्ति सरोज को उठाने में उसकी मदद करने के लिए तैयार होता, तब सरोज की पत्नी उससे स्पष्ट रूप से कह देती है कि मेरे पति बहुत ही पवित्र हैं। अगर तुम निष्पाप हो तभी तुम मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो हाथ लगाते ही तुम भस्म हो जाओगे। सरोज की पत्नी की बात सुनकर सरोज को उठाने के लिए तैयार व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं, किंतु सरोज को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। इसलिए सरोज अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुमने देखा कि कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आया, क्योंकि उन्हें इतना भी पता नहीं है कि गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये सभी सच्ची श्रद्धा से गंगा स्नान करते ही नहीं, इसीलिए यह सभी दुखी रहते हैं। हमें सभी कार्य सच्चे मन से करना चाहिए। उसके कुछ देर बाद सामने से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। तब सरोज की पत्नी उस व्यक्ति से भी अपने पति को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए कहती है,
तब वह व्यक्ति उसकी बात को मान लेता है और वह व्यक्ति सरोज को हाथ लगाने ही वाला होता है कि सरोज की पत्नी उस व्यक्ति को रोकते हुए कहती है कि हे वृद्ध पुरुष, मेरे पति बहुत ही पवित्र हैं। अगर तुम निष्पाप हो तभी तुम मेरे पति को हाथ लगाने की कोशिश करो, नहीं तो तुम इन्हें हाथ लगाते ही भस्म हो जाओगे। सरोज की पत्नी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि हे पुत्री, आपको मेरे निष्पाप होने में इतना संदेह क्यों है? भला गंगा में स्नान करने से पाप कहाँ शेष बचते हैं? इतना कहकर वह व्यक्ति सरोज को कीचड़ से बाहर निकाल लेता। तब सरोज उस व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और उससे कहता है कि इतने सारे लोगों में सिर्फ तुमने ही सच्चे मन से गंगा स्नान किया है, और जो लोग बिना श्रद्धा विश्वास के सिर्फ दिखावे के लिए गंगा स्नान करते हैं, उनकी मनोकामनाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। लेकिन जो लोग सच्चे मन से गंगा स्नान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं गंगा में स्नान करने मात्र से ही पूर्ण हो जाती हैं। फिर वह संत जी मुरारी से कहते हैं, हे वत्स, चलो मैं अब तुमको बताता हूं कि स्नान करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिसे करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और घर धन धान्य से भरा रहता है। उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को सुबह उठकर नित्य स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सर्वप्रथम भगवान की उपासना करनी चाहिए। शास्त्रों और वेदों में सुबह स्नान करने को अत्यंत शुभ और आवश्यक बताया गया है। इसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में स्नान को पवित्रता और ऊर्जा प्राप्ति का माध्यम बताया गया है। जल को नरसंहारिणी और पापनाशिनी कहा गया है, यानी यह नकारात्मकता और पापों को नष्ट करता है। मनुस्मृति के अनुसार स्नान से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। स्नान के बिना पूजा पाठ और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को निष्फल माना जाता है। स्नान से न केवल शरीर बल्कि चित्त भी शुद्ध होता है, जिससे ध्यान और साधना में सहायता मिलती है। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच में स्नान करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है। महाभारत में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और स्वास्थ्य, समृद्धि व सौभाग्य की वृद्धि होती है। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है। स्नान करते समय कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए? गीता में निर्वस्त्र होकर स्नान करने के बारे में बताया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जल देवता वरुण का अपमान होता है। साथ ही इससे शारीरिक और आर्थिक परेशानी हो सकती है। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा आती है और इससे माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। स्नान करते वक्त शरीर पर एक कपड़ा जरूर होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें